हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके ये सीटेट जूनियर के, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, सटीकता गणित की एक महत्वपूर्ण प्रकृति है, ठीक है। इसका संबंध किससे होगा बताएंगे। देखिए, सटीकता में आपका क्या आ जाता है, स्पष्टता भी आ जाता है, शुद्धता भी आ जाता है और सत्यता भी आ जाता है। तो क्या होगा आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है वो स्वरूप में सांख्यिकी है। सांख्यिकी मतलब इसमें आंकड़ा निकालना हो समान तौर पर, ठीक है, व्यवस्थित करना हो, संक्षेपित करना हो, व्याख्या करना हो, निष्कर्ष निकालना हो, ये सब होना चाहिए, ठीक है। कलम की कीमत में ये होगा क्या, क्योंकि क्या होगा, कलम की कीमत में क्या रुपए ही लिख दिया जाएगा, तो उसमें क्या सांख्यिकी बन पाएगी आपका, आपके आंकड़े बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ठीक है। गाड़ी चलाने के लिए कौन सी सड़क सबसे सुरक्षित है, इसमें आप देखोगे, इसमें आपके आंकड़े बनेंगे। एक दिए गए माचिस के डिब्बे में कितनी तीलियां हैं, इसमें भी आपके आंकड़े नहीं बनेंगे। फर्श के दिए गए क्षेत्रफल को ढकने के लिए टाइलों की संख्या, इसमें भी आपको आंकड़े नहीं होंगे, ठीक है। कौन सा जुड़ा है, तो कौन सा जुड़ा है, गाड़ी चलाने के लिए कौन सी सड़क सबसे सुरक्षित है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, ये सांख्यिकी प्रश्न है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे सुरक्षित सड़क पर आप दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे, ये सब आपको निकालने पड़ेंगे आंकड़े। गाड़ी चलाने के लिए कौन सी सड़क सबसे सुरक्षित है, ये सांख्यिकी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस कथन में गणित शिक्षा शास्त्र की समकालीन समझ का अनुचिंतन होता है, ठीक है। पहली बात तो देख लीजिए, आपका कहीं जेंडर आता है, विशिष्ट दिखाया जाता है, तो वो आपका नहीं क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। क्षमताओं से रिलेटेड नहीं होगा आंसर, लिंग से रिलेटेड नहीं होगा, पृष्ठभूमि भी नहीं आजकल देखी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अवधारणाओं को समझने योग्य नहीं होंगे, ये तो नहीं होगा। कि गणितीय योग्यताएं सहजात हैं, ये भी नहीं होगा। गणित सबके लिए है और सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पॉजिटिव में है आंसर ये, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, ये सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपकी सीरीज चलेगी, 10-10 क्वेश्चन आएंगे डेली। प्रीवियस में आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है, आपको देखनी है। नेक्स्ट क्या है, गणितीय खेल पहेलियाँ किसमें सहायता करती हैं, क्या है, गणित और दैनिक जीवन में चिंतन के बीच संबंध स्थापित करने में, ये तो सही है आपका, संबंध स्थापित करती हैं, ठीक है। दैनिक जीवन जहाँ हो और चिंतन हो, वहाँ संबंध स्थापित करना और टिक करना है, सही। बच्चों के गणित को प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, तो ये भी क्या है, सही है आपका। अध्यापक का कार्य कम करने तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने की एकरसता को समाप्त करना, ये गलत है आपका। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी गलत है आपका। खेलों पहेलियों से अनुशासन कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट और सेकंड क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है, संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है, जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। क्या होगा, संख्या संक्रियाएं क्या आपकी संस्कृति विशिष्ट संख्याएं हैं, नहीं। दिक् स्थान संबंधी समझना, नहीं। गणितीय पहेलियाँ आदि हल करना संस्कृति विशिष्ट ज्ञान है, नहीं। क्या ज्ञान है, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द ही जो है वो आपकी संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। पहला क्या है, गणित की अपनी भाषा है, सही है, क्योंकि गणित की अपनी भाषा है, सूत्र है, सिद्धांत है, नियम है, संकेत है, ठीक है, ये सब है, ठीक है। किसी भी गणितीय, ये तो सही हो गया आपका, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल है, नहीं, एक ही हल नहीं है, बहुत सारे हल होते हैं, बहुत ही समस्या कई समाधान निकाले जा सकते हैं, तो ये एक ही तो नहीं होगा। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, हाँ जी बिल्कुल होती हैं, उनको क्या मूर्त में बदला जाता है। तो आपका कौन सा सही हुआ, ए और बी, ए और सी, बी और सी, क्या हुआ सही आपका, ए और सी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि बताएंगे, पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं, पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं, क्या सही होगा,
देखने में आकर्षक होते हैं इसलिए? नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। बनाने की विभिन्न सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? नहीं। पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जाते हैं? नहीं। अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्पवयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो क्या कर लेंगे आपका? गणना संप्लव ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, संप्लव में ये भी नहीं करेंगे आपका, वर्ग गणना ये भी नहीं, संख्याओं का क्रम ये भी नहीं। क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, प्रतिमान करेंगे और एकक की संगति करेंगे। ठीक है, छोटे बच्चे क्या कर लेते हैं कि जो सामान है उसको एक तरफ रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। प्रतिमान में क्या होता है आपका कि देखते हैं कि संख्याएं, आकृति, डिजाइन को देखते हैं, उसके हिसाब से उसे रख लेते हैं। ठीक है, फिर मिलान भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर एकांकी संगत तुलना भी कर लेते हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, कौन सा चिकना है कौन सा खुरदुरा है, कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है, कौन सा भारी है। ठीक है, तो कौन सा आपका सही रहेगा? फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? गणित की पदानुक्रम प्रकृति जो है वो अवधारणा तार्किक रूप से संरचित और संबंधित है। ठीक है, गुणा हो गया, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये सब क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या है इसमें देखना है? योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। ठीक है, योग एक नया कुल उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तत्वों के संयोजन की प्रक्रिया होती है। दूसरी ओर गुणन जो होता है वो बार बार योग का है, तो योग से रिलेटेड हुआ ना। तो ये दोनों क्या होते हैं? योग और गुणा जो हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं अभी हमने बताया एक दूसरे पर है आश्रित। ठीक है, गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन, केवल योगात्मक, बिल्कुल गलत। संख्या ज्ञान का विकास योग और घटाव के अवधारणा से पहले होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। संख्या का ज्ञान होगा तभी तो वह योग और घटाव कर सकता है। तो आपका कौन सा सही है? तो गलत है। कौन सा सही है? ए और डी आपका सही है। ए और डी किस में है? 2 में है, तो ये आपका ऑप्शन 2 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक स्तर है? ठीक है, पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं? पहले तो नहीं पे आप गोला कर लीजिए। पहला क्या है? अवधारणा का उच्च कक्षाओं में से संबंध होना चाहिए। ठीक है, उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए, तो सही है आपका। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए, ये भी सही है आपका। ठीक है, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, ये भी सही है आपका। पहले जोड़, पहले घटाव, फिर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल नहीं, यहाँ पे कतई भी गलत है। क्या होना चाहिए? सरल से जटिल। याद रखनी है हमेशा, सरल से जटिल है गणित का। ठीक है, सरल से जटिल होना चाहिए। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अगली सीरीज़ में फिर से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।